बंधुओं, आज हम आए हैं हमारे गुरुदेव के पास, जिनकी कथनी, करनी और रहनी तीनों में आपको समानता देखने को मिलेगी दोस्तों। जो हनुमान जी के बड़े ही सेवक हैं और इनसे हम जानेंगे कि भगवत प्राप्ति कैसे हो। ये वीडियो थोड़ा लंबा है दोस्तों, पर यकीन मानिए कि इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आपको अपार शांति का अनुभव होगा। और भगवान ने भी कहा है दोस्तों कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो चलिए गुरुदेव के पास, सुनिए, आपको अच्छा महसूस होगा दोस्तों। तो चलिए गुरुदेव के पास हम आज जानेंगे। और आज के युवाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, इसी पर हम सत्संग चर्चा करेंगे। गुरुदेव हमारे सामने हैं। सबसे पहले हम हाथ जोड़कर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम। ये मनुष्य जन्म भगवान की विशेष कृपा से मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इस मनुष्य देह के लिए ये पृथ्वी छोड़ो, स्वर्ग आदि लोगों के देवता चाहते हैं कि हमें मनुष्य देह मिले, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही कर्म हो सकते हैं। 84 लाख योनियों में इस मनुष्य शरीर को छोड़कर सभी योनियाँ केवल भोग योनियाँ हैं। मनुष्य शरीर से किए हुए कर्मों का फल ही सारी अन्य योनियाँ भोगती हैं। और इस योनि का परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए साधन बहुत हैं, पर सबसे आसान और सरल सुगम है भगवान के नाम का स्मरण करते हुए। क्योंकि भगवान की भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को ज्ञानी प्रिय हैं, अति प्रिय ज्ञानी हैं, लेकिन उनसे अधिक प्रिय भक्त हैं। ज्ञानी भगवान को बड़े पुत्र की तरह प्रिय होते हैं और भक्त भगवान को बालक की तरह प्रिय होते हैं। बड़ा बेटा अगर कहीं मेले में जाए तो माँ उसे छोड़ देती है, उसका हाथ नहीं पकड़ती, क्योंकि जानती है कि समझदार है। और बालक को माँ खुद गोदी में लेती है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान के बालक की तरह हैं। और ज्ञानी बड़े की तरह हैं, वो घूमते रहते हैं। ज्ञानी क्यों जानते हैं अच्छी तरह से अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन बालक जानता नहीं है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो भक्त को अमानी कहा है, यानी उसका कोई मान नहीं है, उसका कोई अहंकार नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, केवल भगवान पर आश्रित है और सीताराम सीताराम जाप करता है। जैसे हमारे शरीर में दो चीज़ हैं, देह और देही। देह कहते हैं शरीर। शरीर हमारा बिना भोजन के नहीं चल सकता है। अगर 10-5 दिन भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर होगा, शक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी। तो शरीर को चलाने के लिए हमें चाहिए भोजन। भोजन के बिना शरीर चल नहीं सकता है। ऐसे ही देही कहते हैं आत्मा। जैसे पंखा है, कूलर है, चक्की है, फ्रिज है, लेकिन उसमें लाइट नहीं आए तो वे साधन कोई काम नहीं करेंगे। लाइट दिखाई भी नहीं देती है। ऐसे ही इस देह में देही, जिसका आत्मा कहो चाहे परमात्मा की छाया कहो, तो जीवात्मा की जो आत्मा है वो दिखाई देती नहीं है, लेकिन काम उसी आत्मा के द्वारा ही ये शरीर कर रहा है। उस देही के द्वारा ये देह चल रहा है। जिस प्रकार से देह चलाने के लिए भोजन अति आवश्यक है, उसी प्रकार देही के लिए भजन अति आवश्यक है। अंतर दोनों में केवल अक्षर वही हैं, भजन और भोजन। भोजन में एक मात्रा अधिक है। इससे हमें ज्ञान लेना है कि भाई भोजन में मात्रा है। मात्रा मतलब लिमिट, सीमा। भोजन हमें सीमा में करना चाहिए। लेकिन मनुष्य, आज जो कलयुग के मनुष्य है, वो सुबह से शाम तक भोजन, चाय पी रहा है, नाश्ता कर रहा है, फिर दोपहर को भोजन कर रहा है, फिर शाम को ले रहा है, फिर रात को भी भोजन कर रहा है। तो भोजन की तो सीमा नहीं है, लेकिन भोजन शास्त्रों के अनुसार तो सीमा मात्रा युक्त है। और भजन में कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा का। लेकिन भजन मात्रा के अंदर करते हैं। सुबह जगले 10-5 मिनट के लिए अगरबत्ती जला दी, धूपबत्ती जला ली, या जो कोई गीता जी का, रामायण जी का, जैसे जैसे की जो इच्छा है वो पाठ कर लिया। और औपचारिकता रूप से केवल भजन की मात्रा नहीं, भजन करना चाहिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। संसार में कमाया हुआ धन आज तक चाहे
करोड़पति है, अरबपति है, उसे शांति मिली ही नहीं है। क्यों? शांति संसारी वस्तु में है ही नहीं। शांति केवल परमात्मा के चरणों में ही है। तो भगवान से नहीं जुड़ेंगे, परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से नहीं जुड़ते, तब तक शांति आज तक किसी को ना तो मिली ना मिलेगी। तो जैसे आत्मा का भोजन है भजन। भजन क्या है ये सोचना ज़रूरी है। भोजन का मतलब है भगवान के नाम को बार बार स्मरण करना। जो अर्जुन स्वर्ग में गया था और वहाँ जवान एकांत समय और स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उनके पास आती है, तो वो उनसे हाथ जोड़ता है कि भाई आप मेरी पूर्वजों की जननी हैं, मैं आपसे कुछ भी नहीं गलत संबंध बना सकता। अप्सरा नाराज होती है और उन्हें श्राप भी देती है कि जाओ तुम नपुंसक हो जाओ। ऐसे अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान ये बड़ा मन चंचल है, अभ्यास में नहीं आ रहा है, रुकने में नहीं आता है, कारण क्या है? इतना जितेंद्रिय पुरुष जो स्वर्ग की सबसे सुंदर महिला को छोड़ करके केवल अपने मन को कंट्रोल करता है, वो ये प्रश्न कर रहा है कि मन क्यों नहीं रुक रहा है। तो भगवान वहाँ जवाब देते हैं कि मन को रोकने का एक ही कारण है, वह है अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास का मतलब है कोई चीज़ बार बार करना। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है अपनी साखी में, करत करत अभ्यास ते जड़ मति होई सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। पत्थर जो होते हैं, रस्सी बहुत कमज़ोर होती है, पत्थर से हम रस्सी काट सकते हैं, लेकिन वही रस्सी जब बार बार चलती है उस पत्थर पर तो उस पर निशान पड़ जाते हैं। तो अभ्यास ऐसा है कि जिसके बिना हम रह नहीं सकें। अपना अपना अनुभव है। ये भगवत प्राप्ति का अनुभव ऐसा है जैसे कोई गूंगा गुड़ खा ले, उसे पूछेंगे बताओ कि भाई इस गुड़ में स्वाद क्या है, वो बता नहीं सकता है। भगवत प्राप्ति का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो केवल स्वयं ही ग्रहण कर सकता है, लेकिन वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता है उसे। स्वयं भगवान भोले बाबा कह रहे हैं, और जितने भी आचार्य हैं, सब शास्त्र हैं, सबका सार लास्ट में यही निकला कि भजन के बिना कल्याण नहीं होगा। देवादिदेव महादेव अपनी कथा में जो माता पार्वती सुना रहे हैं, चौपाई आती वहाँ कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा स्वप्न की तरह है। हम जो सोच रहे हैं कि रात में स्वप्न देखते हैं वही स्वप्न है, वह स्वप्न तो सूक्ष्म है, अल्पकालिक है केवल। और ये जागृत में देख रहे हैं ये भी सपना है, क्योंकि सपने कभी सच नहीं होते। इसका प्रसंग वशिष्ठ रामायण में आया है, जनक जी का। जनक जी ने एक बार स्वप्न देखा था, और स्वप्न में जनक महाराज रंक हो जाते हैं, भिखारी हो जाते हैं। और भिखारी होकर के जैसे उन्हें भूख लगी, एक जगह सदा प्रसाद बट रहा था। जैसे ही उनका नंबर आया, वहाँ प्रसाद पूरा हो गया, ख़त्म। उन्होंने कहा भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, भोजन मुझे ज़रूरी है जीने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई अब तो खुरचन बची है, तो कुछ भी दो। तो उन्होंने खुरचन लेकर जैसे ही खाना शुरू किया, इतने में एक चील आ जाती है। चील उस पर झपट्टा मारती है तो जनक महाराज डर जाते हैं, और उस चील के झपट्टा मारने से जैसे नींद खुलती है तो वो देखते हैं अरे मैं तो राजा हूँ। अब अपनी सभा में आते हैं, पूछते हैं कि भाई मुझे मेरे प्रश्न का जवाब देगा, मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा। मैंने बताओ महाराज, पर वो कहें यही कि यह सही है या वह सही है। अब जो सुनने वाले हैं उनकी समझ में आए नहीं, क्या करें। अब एक बहुत महान दिव्य ज्ञानी हुए हैं हमारे, जो 8 जगह से ट्रेड थे, उनका नाम अष्टावक्र है। उन्होंने अपने स्वयं की गीता बनाई है। अष्टावक्र जी जब उनके पिताजी भी वहाँ जनक जी पहुँचे, जनक जी ने भी उनके पिताजी के द्वारा समाधान नहीं हुआ, तो सारे जो संत थे समाधान नहीं कर पाते, तो वो सब जेल बंद हो जाते थे। अष्टावक्र जी अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए पहुँचे, चल रहे थे, विकलांग थे, और पहुँचते पहुँचे जैसे ही सभा पहुँचे तो सभासद अष्टावक्र जी को देख करके हंसने लग गए। अष्टावक्र जी ने कहा कि भाई मैं तो एक राजा के सभा में आया था, लेकिन ये तो सभा
चर्मकारों की है। चर्मकार कहते हैं जो चमड़ी का ही कीमत जानता है। ये मेरे ऊपर से देख कर बता रहे हैं कि ये क्या बताएगा। ऐसा सुनते जनक महाराज सोचे कि ये कोई बहुत विद्वान है, तो उनका पैर प्रचलन किया, चलना मित लिया, अपने घर में छिड़कवाया और अपने सिंहासन में बिठाया। गुरुदेव मेरे प्रश्न का जवाब दें। अष्टावक्र जी ने बोलो क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि भाई यह सही है या वह सही है। जैसे अष्टावक्र जी ने ध्यान किया, अरे ये जनक महाराज सपना देखा है उन्होंने, पूरी घटनाक्रम याद हो गई। उन्होंने कहा कि राजन ना यह सही है ना वह सही है। बन क्यों? अब तुम राजा हैं, मंत्री हैं, सब सेना है और खूब तुम्हारे ठाट बाट हैं, और सपने में तुम भिखारी हो गए। वहाँ कुछ नहीं था, भूख लग रही थी। यहाँ की स्थिति वहाँ नहीं है और वहाँ की स्थिति यहाँ नहीं है, तो ना ये सत्य है ना वो सत्य है। तो सत्य क्या है फिर? सत्य तो तुम हो, तुम यहाँ भी हो और तुम वहाँ भी हो। जब उन्होंने पूरा समझाया, सब फ्री कर दिए, तो उन्होंने उनसे शिष्य ग्रहण बना करके गुरु बनाया और वे चेला बने जनक जी। तो सार यही निकला कि जो हम इस समय जी रहे हैं ये भी वास्तविक सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य केवल जो भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो केवल भगवान का भजन है, और भजन यही है कि भगवान के किसी भी नाम को जो तुम्हें अच्छा लगता है, चाहे सीताराम जपो अथवा राधे श्याम जपो या उमा शंकर जपो, ओम नमः शिवाय जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र हैं हमारे शास्त्रों में। लेकिन मेरी जो राय पूछते हैं, तो मैं तो हनुमान जी का परम भक्त हूँ, और हमारे महादेव जी ही शंकर स्वयं केसी नंदन, उनके अनुसार अथवा हमारी रामचंद्र मानस के अनुसार इस पृथ्वी के पहले मानव हुए हैं मनु महाराज, और उनकी पत्नी हुई है शत्रुपा। उन्होंने, गुरुजी ने बताया कि भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। तो मनु शत्रुपा इस पृथ्वी के पहले मनुष्य और स्त्री थे, वो जाप कर रहे थे, और जाप करते करते उन्हें हजारों वर्ष हो गए। कई बार ब्रह्मा जी, कई बार विष्णु जी, कई बार शंकर जी आए और कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। मनु महाराज ने कहा हम जिसका जाप कर रहे हैं आप वही हैं। उन्होंने कहा हम उनकी शक्तियाँ हैं। तो जाओ, मैंने तुमको बुलाया नहीं है। जब शरीर हड्डी मात्र रह गया था, तब आकाशवाणी हुई कि वरदान मांगो। वरदान मांगो की आवाज़ जैसे हमारे मनु महाराज के कान में पहुँची, तो शरीर ऐसे हो गया जैसे अभी घर से आए हैं। उससे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के दर्शन हुए, लेकिन शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो उन्हें विश्वास हो गई कि ये कोई परम शक्ति हैं। उन्होंने कहा भगवान हमें आप दिख तो रहे नहीं हैं। उन्होंने कहा भाई मेरा तो वास सब जगह पर है। तुम जो वास मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते कैसे हैं? जो भगत से उत्पन्न नहीं हो। ये संसार भगत से उत्पन्न होता है, हम सब भगत से आए हैं। भगवान कह रहे हैं जो भगत से उत्पन्न नहीं हो और सब जगह वास करता हो, वह है वासुदेव। तो मैं सर्वव्यापक हूँ, सब जगह पर हूँ, सब मुझ में है और सब मुझसे ही है। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसी रूप में मैं प्रकट जाता हूँ। आप बताएं मुझे, मैं उस रूप में आ जाऊँगा। तो वहाँ मनु महाराज दो उदाहरण देते हैं कि जिस मानसरोवर में भगवान शंकर गोता लगाते हैं, यानी शंकर जिसका ध्यान करते हैं उस रूप में आए। और एक उदाहरण दिया काकभूषण जी का कि काकभूषण जी जिसका ध्यान करते हैं वो उस रूप में आए। तो वो जब फिर भगवान प्रकट होते हैं वो श्री सीताराम रूप में आते हैं। अच्छा, इनका दो उदाहरण क्यों दिए? क्योंकि इन दोनों ने अपना अनुभव कहा है। जैसे कविता जी कहते हैं कि दुनिया कहे कागज़ की लेखी और मैं कहूँ आँखें की देखी। कागज़ में लिखा हुआ है वो तो उनका अनुभव है, लेकिन मैं अपनी स्वयं आँख देख रहा हूँ, मैं उस पर विश्वास ज़्यादा करूँगा। तो भगवान भोलेनाथ ने यही कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। अनुभव कहते हैं किसी भी कार्य को स्वयं करके देख ले। जैसे एक गिलास पानी में कोई भी नमक डाल देगा
तो वो उन्होंने पी के देख लिया भाई खारा लग रहा है, तो कोई भी पानी में नमक डाल के पिएगा तो खारा ही लगेगा। ये अनुभव करके देख लिया। तो मैंने अनुभव किया है कि सत्य तो भगवान का भजन है और बाकी के सब असत्य है। तो शंकर जी का अनुभव। आगे काकभूषण जी भी कह रहे हैं कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा और बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। बिना भजन के कलेश नहीं जा सकता है। और तुलसीदास जी ने भी अनुभव लिख के किया है लास्ट में कि बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल और बेनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत फेल। अर्थात बारी कहते पानी को, पानी का मंथन किया जाए हजारों कालों तक तो क्या उसमें घी निकल सकता है? कभी नहीं निकलेगा। पानी रहेगा तो पानी को कभी चलाओ, घी तो दूध को जमाते हैं, दही बनाते हैं, फिर सर्दी गर्मी के अनुसार उसमें ठंडा गर्म पानी डालते हैं, तब मंथन करेंगे जब निकलेगा। लेकिन पानी को तो हजारों लाखों अरबों वर्ष तक खूब मंथन कीजिए पर नहीं निकलेगा। पर कल्पना करो उस पानी से घी निकल आवे, बारी मते गर्द होए बरु। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, सिकता ते बरु तेल। सिकता कहते हैं रेत को। रेत को अगर हम स्पिलर में घानी में डालें तो उसमें क्या निकलेगा? रेत ही निकलेगा। लेकिन मान लो ये भी कल्पना कर लें तेल निकल आवे, बारी मथे गर्द होए बरु सिकता ते बरु तेल, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय। बिना भगवान के भजन के, भव माने संसार आवागमन, इससे हम नहीं तर सकते हैं।